आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य खबरें। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने आज तेलुगु भाषी राज्यों के सभी 60 सांसदों से आगामी उपराष्ट्रपति चुनाव में अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर मतदान करने का आग्रह करते हुए कहा कि राष्ट्रीय राजनीति में तेलुगु लोगों की पहचान दांव पर है। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से उपराष्ट्रपति पद के लिए इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी का समर्थन करने और आह्वान किया। उन्होंने कहा, भारत के लोकतंत्र को वोट चोरी से बचाएं। वहीं आज हैदराबाद में कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई के प्रदेश अध्यक्षों की एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए सीएम रेवंत ने कहा कि सुदर्शन रेड्डी, जिन्होंने 53 साल संविधान की सेवा में बिताए, एक आदर्श उम्मीदवार है। उन्होंने आगे कहा कि आइए हम सभी अपने मतभेदों को एक तरफ रख दें, हम राजनीति और चुनाव पर फिर अभी बात कर सकते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर में गहरी आस्था रखने वाले व्यक्ति को भारत का उपराष्ट्रपति चुना जाना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि उपराष्ट्रपति चुनाव महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारत के लोकतंत्र के रक्षकों और गरीबों के लिए आरक्षण और एनडीए सरकार के बीच एक प्रतियोगिता है जो इसे नष्ट करना चाहते हैं। तेलंगाना विधानसभा में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी ने पूछा कि क्या कांग्रेस सरकार कालेश्वरम परियोजना को खत्म कर देगी। विधानसभा में कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना में कथित अनियमितताओं पर पीसी घोष आयोग की रिपोर्ट पर बोलते हुए चंद्रयान गुट्टा विधायक ने पूछा, यह किस प्रकार का आयोग है। कालेश्वरम आयोग ने एक रिपोर्ट तैयार की, लेकिन सजा के संबंध में निर्णय सरकार पर छोड़ दिया गया। घोष आयोग ने अपना काम ठीक से नहीं किया। उसने एक ठेकेदार का नाम लिया जबकि कई लोग शामिल थे। इन ठेकेदारों ने चुनावी बॉन्ड खरीदने और उन्हें भाजपा, कांग्रेस और बीआरएस को उपहार में दे दिया। आयोग ने सीएजी रिपोर्ट पर ध्यान क्यों नहीं दिया। उन्होंने कांग्रेस सरकार से कालेश्वरम परियोजना में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने और मामले को सीबीआई को सौंप कर नहीं छोड़ने का आग्रह किया। जवाब में तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने कहा, मुझे पता है कि सदन कैसे चलाना है और मैं निर्णय लूंगा। आप सुझाव दे सकते हैं या टाल सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। वह इससे पहले अवैसी ने कांग्रेस सरकार के अपने बयानों में विरोधाभास उजागर किया था। उन्होंने बताया कि सिंचाई मंत्री एन उत्तम कुमार रेड्डी ने सदन में बोलते हुए दावा किया था कि कालेश्वरम परियोजना के माध्यम से एक भी एकड़ की सिंचाई नहीं की गई है। बीआरएस विधायक विवेकानंद गौड़ ने कहा कि हम ओबीसी, शिक्षा, रोजगार और स्थानीय शासन में 42% आरक्षण सुनिश्चित करने वाले विधेयक को मंजूरी दिलाने के लिए राज्यपाल से मिलने आए हैं, जो उनके पास लंबित है। हमने राज्यपाल से सकारात्मक प्रतिक्रिया देखी है। कांग्रेस हमेशा हम पर आरोप लगा रही है। हम विधेयक पारित कराने के लिए सरकार के समर्थन में है। वही आगे उन्होंने कहा कि यहाँ रेवंत रेड्डी हमें दबाने के लिए संवैधानिक निकायों का उपयोग कर रहे हैं। हम अपने किए गए सभी वादों को पूरा करने में सक्षम नहीं है। तेलंगाना के लोगों को स्पष्ट हो रहा है कि अनुभवहीन सीएम रेवंत रेड्डी कैसे राज्य पर शासन कर रहे हैं। तेलंगाना में यूरिया की कमी गहराती जा रही है और किसान इसको लेकर लगातार परेशान नजर आ रहे हैं। वही देखा कि करीमनगर में किसान देर रात तक दुकानों पर कतार लगाकर खड़े रहे। 31 अगस्त का एक दुकान पर इंतजार कर रहे किसानों का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। किसानों में से एक को यह कहते हुए भी सुना जा सकता है कि मैं नलगोंडा से यहाँ आया हूँ। ऐसा लगता है कि यह एक चलन बन गया है। दुकान खुलने का इंतजार करते समय किसानों ने अपने जूते और पत्थर लाइन में रख दिए। तेलंगाना में किसान यूरिया को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि उनको लगातार यूरिया वक्त पर न मिलने की शिकायत सामने आ रही है। वही उनका आरोप यह भी है कि प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के सामने लंबी कतारों में घंटों खड़े रहने के बाद भी उन्हें पर्याप्त आपूर्ति नहीं मिली है। 29 अगस्त को किसानों ने सिद्दीपेट जिले के गजवेल में धरना प्रदर्शन दिया और सीएम डाउन के नारे लगाए। मेडक में किसानों ने केंद्र खुलने का इंतजार करते हुए कतार में जूते और पत्थर रख दिए। वही आपको बता दें कि 30 अगस्त को बीआरएस ने तेलंगाना में यूरिया की कमी को लेकर हैदराबाद के गन पार्क में विरोध प्रदर्शन किया। बीआरएस विधायक टी हरीश राव और केटी रामाराव विरोध प्रदर्शन में भी शामिल हुए थे। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव ने आज आरोप लगाया कि कालेश्वरम परियोजना की जांच सीबीआई को सौंपना तेलंगाना को खत्म करने की साजिश है। तेलंगाना के पूर्व मंत्री ने कहा कि यह सिर्फ केसीआर पर हमला नहीं है, बल्कि परियोजना को खत्म करने और गोदावरी के पानी को आंध्र प्रदेश की ओर मोड़ने की साजिश है। सिरसिला विधायक की टिप्पणी तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी द्वारा कालेश्वरम परियोजना में अनियमितताओं की सीबीआई जांच की घोषणा के एक दिन बाद सामने आई है। उन्होंने घोषणा की है कि पार्टी राज्य भर में 2 दिवसीय विरोध प्रदर्शन करेगी। इसके बाद कई बीआरएस
नेता विरोध प्रदर्शन के तहत तेलंगाना में सड़कों पर उतर आए हैं। कालेश्वरम परियोजना की सीबीआई जांच की घोषणा करते हुए सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा कि जांच केंद्रीय जांच एजेंसी को सौंपना उचित है, क्योंकि यह अंतर्राज्यीय मुद्दों के साथ साथ केंद्र और राज्य सरकार के विभागों से भी जुड़ा है। उन्होंने विधानसभा में कहा, केंद्र सरकार ने संगठन और वित्तीय संस्थान भी परियोजना डिजाइन, निर्माण और वित्तपोषण में शामिल है। कालेश्वरम परियोजना मुद्दे पर सीबीआई जांच का आदेश देने के तेलंगाना सरकार के फैसले पर तेलंगाना भाजपा प्रमुख एन रामचंद्र राव ने कहा कि 20 महीनों के बाद यह सरकार जाग गई और अब उसने इसे सीबीआई को सौंप दिया है। इस 20 महीनों में गोदावरी और कालेश्वरम अनियमितताओं को कालेश्वरम में भ्रष्टाचार के तहत बहुत पानी बह चुका होगा। सबूत पहले ही दोषियों द्वारा मिटा दिए गए होंगे और कांग्रेस पार्टी ने बीआरएस पार्टी के नेताओं को इन सभी सबूतों को मिटाने में सक्षम बनाया है। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने आज एक घोषणा की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 16 सितंबर से पुराने शहर में पासपोर्ट सेवा केंद्र कार्यालय चालू हो जाएगा। ओवैसी ने लंबे समय से लंबित इस अनुरोध को संबोधित करने के लिए भारत के विदेश मंत्रालय को धन्यवाद दिया। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मुझे ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि एक पासपोर्ट सेवा केंद्र 16 सितंबर को हैदराबाद के पुराने शहर में परिचालन शुरू करेगा, जिसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री द्वारा किया जाएगा। दक्षिणी हैदराबाद के सभी लोगों के लिए सुलभ यह एक लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करता है। पासपोर्ट सेवा केंद्र किसी मेट्रो स्टेशन का पहला केंद्र है। ओवैसी ने आगे कहा कि यह सऊदी अरब के लिए मौजूदा VFS के साथ MGBS मेट्रो स्टेशन पर संचालित होगा। यह स्टेशन लाल और हरे रंग की मेट्रो लाइन पर काम करता है। बिहार में महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा पर केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने आज कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस पर किसी को भरोसा नहीं है। बिहार की जनता जागरूक है और राहुल गांधी के झूठ पर भरोसा नहीं करेगी। बिहार में पीएम मोदी और उनकी मां के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी पर उन्होंने कहा कि पूरा देश कांग्रेस पार्टी से नाराज है। आने वाले दिनों में बिहार की जनता उन्हें करारा जवाब देगी। बिहार में क्या उम्मीद है आपको? वो बहुत दिन से लगभग 15 साल से यही बोल रहे हैं, मगर देश में क्या स्थिति है सबको मालूम है। राहुल गांधी का कोई अभी आज कोई व्यक्ति भी उनके ऊपर विश्वास नहीं है, ना कांग्रेस पार्टी का विश्वास है, ना राहुल गांधी के ऊपर विश्वास है। राहुल गांधी जो भी बोल रहे झूठ बोल रहे। ये झूठ बोलते हुए बिहार का जनता बहुत जयप्रकाश नारायण जी से लेकर आज तक जागरूक है। बिहार के जनता राहुल गांधी की बातों पर बिहार के जनता आएंगे नहीं। जिस तरीके से पीएम के माता जी को लेकर शब्द बोले गए, उसको कैसे देखते हैं? ये सारी देश के जनता आक्रोश है कांग्रेस पार्टी के ऊपर। जो प्रधानमंत्री जी का माताजी है, 2 साल पहले देहांत हुआ है, उनके बारे में जो बात बोले हैं, सारी जनता देश भर में आक्रोश है। आने वाले दिन में मेरे को पूरा विश्वास है बिहार के जनता जो बात कही है प्रधानमंत्री जी की माताजी के ऊपर, उसका जवाब देंगे आने वाले चुनाव में। राहुल बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष KT रामाराव ने आज कहा कि आज सरकार पूरी तरह से विफल रही। आज उनके मंत्रियों ने विरोध किया और टोका, लेकिन हरीश राव जी ने हर बात का जवाब दिया। हमारे खिलाफ जो भी आरोप लगाए गए उन्होंने करारा जवाब दिया और उम्मीद है कि आज तेलंगाना के किसान को पूरी तरह से स्पष्टीकरण मिल गया है कि हमारी ओर से कोई गलती नहीं थी। हम कानूनी और राजनीतिक तौर पर भी लड़ेंगे। एक पार्टी के तौर पर हम बैठेंगे और तय करेंगे कि इस साजिश को कैसे तोड़ा जाए। पहली बात तो यह है कि आज पूरी तरह से सरकार नाकाम हुई। हमारे पार्टी ने पूरी तरह से आज 10-10 मिनिस्टर ऑब्जेक्ट कर रहे थे, 10-10 मिनिस्टर इंटरप्ट कर रहे थे, फिर भी हरीश राव जी ने मुंहतोड़ जवाब दिया। हर चीज का उन्होंने जवाब दिया। जो भी इल्जाम हम पे लगाया गया उसका मुंहतोड़ जवाब उन्होंने दिया और उम्मीद है कि तेलंगाना जनता को, खास हमारे तेलंगाना किसान भाई को भी हर चीज का आज पूरी तरह से क्लैरिफिकेशन हो गया होगा कि इसमें कोई गलती हमारे तरफ से नहीं हुई। बस वो एक एक्सीडेंट था जिसको अगर ये चाहते थे कार्रवाई करके उसको रिपेयर करके ऑलरेडी पूरी तरह से फिर से उसको फंक्शनल बना सकते थे। पर इनका एक ही मोटो है, एक ही लक्ष्य है इनका, KCR जी को और हमारे BRS पार्टी को बदनाम करने का। तो जरूर हम भी लीगली फाइट करेंगे, पॉलिटिकली फाइट करेंगे। एज ए पार्टी बैठकर डिसाइड करेंगे कि कैसे इस साजिश को तोड़ा जाए। धर्मस्थल सामूहिक अंत्येष्टि मामले पर बीजेपी विधायक SR विश्वनाथ ने कहा कि कई दिनों से कुछ लोगों ने मंजूनाथ धर्मस्थल इलाके पर झूठे आरोप लगाए हैं। वहीं आगे उन्होंने कहा कि आज हमने जुलूस निकालने का फैसला किया। इनसे मंजूनाथ धर्मस्थल क्षेत्र का ऊपर कुछ लोग
गलत अंजाम लगाया था, उसका बारे में भारतीय जनता पार्टी विधान सौदा में उधर ही हम कुछ एमएलए लोग बात किया था। बाद में हर क्षेत्र से हमारा भाजपा कार्यकर्ता एमएलए के साथ धर्मस्थल चलो ऐसा करके बहुत लोग हर रोज आने के लिए शुरू किया था। बाद में हमारा भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष BY विजेंद्र और हमारा नेता लोग बैठ के एक समावेश करने के लिए, धर्मस्थल चलो एक समावेश करने के लिए हम डिसाइड कर दिया था। तो ये आज 1 बजे को बहुत बड़ा प्रोसेशन में जाके हमारा धर्मस्थल में एक बहुत समावेश करने के लिए डिसाइड किया था। कल से बहुत लोग आ चुका है। अभी सुबह आने के लिए बहुत हजारों लोग आने के लिए चालू किए। मेरा ख्याल से 1 लाख का ऊपर लोग इधर जमा हो जाएगा। फिर हमारा पूरा MP लोग, MLA, MLC, XMLA नेता लोग पूरा लोग इधर आया है। इधर कुछ पॉलिटिक्स नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का इरादा ऐसा है, देश का बारे में। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज बिहार में जबरदस्त बीजेपी पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि अगले 6 महीने में ये डबल इंजन की सरकार नहीं रहेगी और जो सरकार आएगी वो गरीबों की सरकार होगी, गरीब महिलाओं की सरकार होगी, दलितों की सरकार होगी। पीएम मोदी पर उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि पीएम मोदी वोट चोरी के जरिए बिहार में जीत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। अगर आप सावधान नहीं रहेंगे तो ये लोग आपको डुबो देंगे। जो वोट चोरी का मामला है, मोदी हमेशा चोरी करने की आदत रखते हैं। वोट चोरी वो करते हैं, पैसा चोरी करते हैं और जो जितने भी बैंक से चोरी करके लूट के बाहर जाते हैं उनको भी वो लोग संभालते हैं। मोदी जी ये वोट चोरी कराकर बिहार में जीतने की कोशिश कर रहे हैं। आप सतर्क रहना चाहिए। अगर आप सतर्क नहीं रहेंगे ये मोदी जी और शाह आपको डुबाएंगे। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने, महात्मा गांधी जी ने इस देश में वोट का अधिकार आजादी के बाद दिलाया। गरीब हो, अमीर हो या महिला हो, कोई भी हो, उनको अगर वोट का अधिकार मिला है वो महात्मा गांधी जी से, अंबेडकर से और जवाहरलाल नेहरू से। इसीलिए उस वोट को खोना नहीं, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे नौजवान हो, चाहे बूढ़े हो। इसीलिए मैं आप धर्मस्थल सामूहिक अंत्येष्टि मामले पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष BY विजेंद्र ने कहा कि यहां बहुप्रतीक्षित धर्मस्थल चलो का अभियान किया गया है। धर्मस्थल मंदिर के भक्तों समेत 1 लाख से ज्यादा लोग आज यहां जुटेंगे। हमारा इरादा बिल्कुल साफ है। हमारा एजेंडा राजनीतिक नहीं है। धर्मस्थल चलो बीजेपी का आह्वान नहीं है। यह एक गैर राजनीतिक आंदोलन है। इसके पीछे जो साजिश करता है उन्हें सजा मिलनी चाहिए। हमारी मांग है कि इसकी जाँच NIA से हो या फिर CBI से। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं होता है समाप्त। मुझे दे अब इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत TV के साथ।